हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आप सभी का हार्दिक करता हूं, जिसमें हम करने वाले हैं क्या क्लास 9th का 13वीं प्रश्नावली जो अपने पास में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का वन शॉट अपन यहाँ पे देखेंगे। पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे एक वीडियो के अंदर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब स्टूडेंट्स, अपन वीडियो यहाँ पे शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ बता देना चाहूँगा कि हम जो है क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पे जो अपने पास में नई एनसीईआरटी आई है, नया जो सिलेबस है उसके हिसाब से पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि नई एनसीईआरटी के हिसाब से प्रश्नावली 11.1, 11.2, 11.3 और 11.4 है। जिन लोगों के पास में नई एनसीईआरटी है वो तो समझ जाएंगे। जिन लोगों के पास में पुरानी एनसीईआरटी है और लेकिन सिलेबस उनका नया है, उनको कहाँ पे देखने को मिलेगा वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो प्रश्नावली 13.3 लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रश्नावली 13.4 गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे। प्रश्नावली 13.7 लंबवृत्तीय शंकु का आयतन और प्रश्नावली 13.8 गोले का आयतन। और जिनके पास नई एनसीईआरटी है उनके लिए ये रहेगा, जिनके पास में पुरानी किताब है उनके लिए ये रहेगा। ठीक है, पर अपन पढ़ किसके हिसाब से रहे? नए सिलेबस के हिसाब से। क्वेश्चन की संख्या जो है और क्वेश्चन का जो नंबर ऑर्डर दिया हुआ है वो एनसीईआरटी ने नहीं बदला है। बस 8 प्रश्नावलियां थी इसमें अंदर, 1 से लेकर 8 तक। उनमें से 4 हटा दिए, 4 अपने पास में रख रखी है। तो बस हम उनको करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कोई खास डिफिकल्ट नहीं है, फटाफट से अपने पास में रहेंगी चीजें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शंकु के बारे में जो है कुछ कुछ बातें जो है यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, शंकु के बारे में हम क्या और किस बारे में डिस्कस करेंगे? हम शंकु के जो है क्षेत्रफल के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके आयतन के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये अपने पास में शंकु हो जाएगा। मान लीजिए इस शंकु की जो त्रिज्या है आपके पास में वो r है। इस शंकु की जो अपने पास में ऊंचाई है वो आपके पास में क्या हो जाएगा? h ऊंचाई मान लेते हैं। और ये जो l है अपने पास में ये क्या हो जाएगा? तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो कोण आपके बन रहा है ये क्या हो जाता है? 90 डिग्री का कोण अपने पास में बन जाता है। तो L, H और R में जो सबसे पहला रिलेशन हमारे पास में है वो कुछ इस प्रकार से है कि L स्क्वायर जो है बराबर होता है किसके? H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के। ये हो जाती है पहली बात। दूसरी बात हमारे पास में जो रहती है वो ये कि शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र हमारे पास में जो है क्या रहता है? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमारे पास में हो जाएगा पाई आर एल। देखो यहाँ पे मैं आपके लिए एक शंकु लेके आया हूँ, ये अपने पास में शंकु है। तो शंकु का ये वाला जो घुमावदार हिस्सा है ना, इसको अपन क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हो जाता है। फिर शंकु का जो अपने पास में आधार है वो कैसा है? एक वृत्त के आकार का है। अगर हम उसके आधार वाले हिस्से को भी लेते हैं तो ऐसे में उसका क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो अपन पढ़ने वाले हैं। अब आप इस बात को समझो कि कुल में अपने पास में वक्र भी आएगा और आधार का क्षेत्रफल भी आएगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो अपने पास में क्या है? पाई आर एल है और आधार का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर है। तो बस आ गया अपने पास में, कोई रटना नहीं, कोई कुछ नहीं। ये सूत्र हमें पहले से पता है, ये हमें एक याद होता ही है, तो बस हो गया अपने पास में काम। ये बातें रहती हैं। अब चाहो तो आप यहाँ पे अपने पास में उभयनिष्ठ लेके भी कर सकते हो, चाहो तो कर लो, अदरवाइज मैं तो खुद पसंद करता हूँ ऐसे याद रखना। ठीक है, इसमें अपन को याद नहीं रखना पड़ता तो बढ़िया है ना, कंफ्यूजन की प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट हमें पढ़ना रहेगा कि हमारे पास में शंकु का जो है आयतन का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक और सूत्र रहेगा हमारे पास में, वो है आयतन का। तो आयतन का सूत्र हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस ये अपने पास में सूत्र रहेंगे। इन 4 सूत्र की इर्द गिर्द जो है शंकु की पूरी कहानी इस चैप्टर में अपने पास में चलने वाली है। तो चलिए फिर देखते हैं क्या लिखा है। शंकु के हमारे जीवन में अलग अलग जगह हमें कहाँ देखने को मिल जाते हैं। जैसे ये टेंट है अपने पास में, यहाँ देखने को मिल जाता है। कोई बिल्डिंग है उसका गुंबद जो है शंकु के आकार का हो सकता है। बर्थडे वाली टोपी हम लगाते हैं तो ये भी कुछ वैसा ही है। ठीक है, ये हो जाता है। आइसक्रीम का जो कोन है वो भी अपने पास में कैसा है? शंकु के आकार का आपको देखने को मिल जाता है। कहाँ पे? देखो ये वाला, ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ना, ये अपने पास में आइसक्रीम का कोन, ये शंकु के आकार का है। फिर हम सड़कों के ऊपर इस तरह के देखते हैं, ये भी आपके पास में क्या है? शंकु के आकार के अलग अलग हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ उदाहरण और प्रश्नों की अपन प्रैक्टिस जो है यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए क्या लिखा है। उदाहरण नंबर 6 से जो अपन शुरू करेंगे, अच्छा उदाहरण है। क्या लिखा है जरा गौर से देखिएगा। एक भुट्टा कुछ कुछ शंकु जैसे आकार का है। तो ये देखो भुट्टा है अपने पास में। अब इसमें शंकु के आकार का कैसा दिख रहा है? तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जरा गौर से देखिएगा। तो यहाँ पे अगर आप इस भुट्टे की बाउंड्री पे चलोगे तो ये अपने पास में जो है एक शंकु के आकार का आपको दिखने लग जाएगा। ठीक है, अब
हम ऐसे डायग्राम को पसंद नहीं करते, हम तो बुक में या अपनी कॉपी में तो ऐसा डायग्राम बनाएंगे नहीं। कॉपी या डायग्राम जब बुक में बनाएंगे तो अपने पास में जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, मैं एक बार डायग्राम बनाता हूँ फिर अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये अपने पास में बन चुका है। एक भुट्टा कुछ कुछ शंकु जैसे आकार का है। अब वो कुछ भी हो, क्वेश्चन ने बोला अपन को शंकु, आप शंकु बनाओ और मस्त रहो। जिसके सबसे चौड़े सिरे की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है। दो सिरे हैं, एक तो ऊपर वाला सिरा है, एक नीचे वाला सिरा है। तो सबसे चौड़ा कौन सा हो जाएगा? नीचे वाला। उसकी जो आपके पास में त्रिज्या दे रखी है वो कितनी है अपने पास में? 2.1 सेंटीमीटर है। तो वो अपन यहाँ पे लिख लेंगे। आगे हमारे पास में क्या है? और इसकी लंबाई या फिर ऊंचाई जो है 20 सेंटीमीटर है। तो ये वाली आपके पास में जो है लंबाई हो जाएगी h। ये अपने पास में कितना है? 20 सेंटीमीटर आपके पास में हो जाएगा। यदि भुट्टे के प्रत्येक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ पर औसतन 4 दाने होते हैं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हमने जो एरिया लिया है, क्षेत्रफल लिया है, उस पर कितने दाने देखने को मिलेंगे? 4। तो आगे लिखा है तो ज्ञात कीजिए कि पूरे भुट्टे पर कुल कितने दाने होंगे। पूरे भुट्टे पर जो है कुल कितने दाने होंगे, ठीक है, वो आपको निकालना है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे फील कराता हूँ कि ये 4 दाने जो अपने पास में लिखे हैं इसका अर्थ क्या है। जैसे मान लो हम ये वाला क्षेत्रफल जो है ये लेते हैं, ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल अपन लेते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, इसमें 1 2 3 4 दाने हैं। तो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा। इसमें अपने पास में जो है 4 दाने आ जाएंगे। इस तरह से अपन लेंगे। तो मेन अपना काम क्या है? हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। अब कौन सा क्षेत्रफल निकालेंगे अपने पास में? तो हम यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम ऐसे इसके पैंदे पे भुट्टे नहीं, भुट्टा पैंदे पे जो है अपने पास में नीचे वाला जो हिस्सा होता है वहां पे अपने पास में दाने नहीं होते। दाने अपने पास में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पे ही दाने होते हैं, ठीक है। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पाई आर एल का सूत्र लगाना पड़ेगा। लेकिन एल हमारे पास में जो है वो पता नहीं है, तो एल निकालना पड़ेगा। अब एल निकालने के लिए यहाँ पे आप जो है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि एल स्क्वायर जो है बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। इसका कारण जरूर लिखें, पाइथागोरस प्रमेय अपने पास में बहुत जरूरी है कारण लिखना, ठीक है। तो आप यहाँ पे एल स्क्वायर को ऐसा का ऐसा रहने दो। एच का मान अपने पास में कितना है? 20। तो यहाँ पे आप लिखोगे 20 का वर्ग प्लस आर का मान अपने पास में कितना है? 2.1। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या? 2.1 का वर्ग। अब देखो 20 का वर्ग करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 400। 2.1 का वर्ग करोगे तो आ जाएगा 4.41। तो ये आ जाएगा 404.41। ये हमारे पास में एल स्क्वायर का मान आया। दोनों तरफ हम क्या करेंगे? वर्गमूल कर देंगे। तो हमारे पास में एल का मान आ जाएगा वर्गमूल 404.41। अब ये निकालना पड़ेगा। तो चलो कैसे निकालते हैं? हमने वर्गमूल निकालने की विधि सीख रखी है, उसका अपन प्रयोग करेंगे। दशमलव के उल्टे हाथ पे हम जोड़े इस तरह से बनाते हैं, दशमलव के सीधे हाथ पे जोड़े हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। 4 के बराबर ऐसे जस्ट छोटा पूर्ण वर्ग चाहिए तो अपने पास में 2 का वर्ग जो है 4 ही आ जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस। 2 में 2 जोड़ोगे तो 4, एक खाली जगह छोड़ा, 4 में से 4 गया, बीचा 0 बचा 0। इस 0 4 को नीचे ले आओ। तो आप देख रहे हो कि इस खाली जगह पे कुछ भी लिखोगे वो अपने पास में 4 से बड़ा तो आएगा ही। तो हम यहाँ पे 0 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 लिया, यहाँ पे 0 लेंगे, यहाँ पे 0 लेंगे। 40 को 0 से गुणा करोगे तो 0, इधर माइनस इधर प्लस। तो यहाँ पे आ जाएगा 40 खाली जगह, 4 में से 0 गया तो बचेगा 4। अब दशमलव के बाद वाली जो संख्याएं हैं उनको मैं नीचे लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पे भी दशमलव आ जाएगा। खाली जगह पे अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स? 1 रख देते हैं। तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। 401 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में? 401, इधर माइनस इधर प्लस। 401 में 1 जोड़ा तो आ जाएगा आपके पास में 402, फिर खाली जगह। 441 में से 401 को घटाओ तो आ जाएगा आपके पास में क्या? 40। अब हमें कम से कम 2 दशमलव स्थानों तक तो निकालना होता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ तो संख्या खत्म हो गई। तो आप क्या करो, यहाँ पे 2 0 लगाओ जोड़े में और फिर जो है इसको हम नीचे ले आएंगे। तो यहाँ पे अपने पास में जो है क्या हो जाएगा? 4000 आपके पास में आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे खाली जगह पे अगर मैं कुछ भी रखता हूँ ना तो वो 4000 से तो बड़ा ही आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा? 0 रखना पड़ेगा। यहाँ पे भी क्या रखना पड़ेगा? 0 रखना पड़ेगा। यहाँ पे भी हमें क्या रखना पड़ेगा? 0। अब 4020 को 0 से गुणा करोगे तो आपके पास में 0 आ जाएगा, इधर माइनस इधर प्लस। तो आ जाएगा 4020 और फिर खाली जगह। 4000 में से 0 गया तो क्या आ जाएगा आपके पास में? 4000। अब हमें आगे और भाग लगाने के लिए एक और मैं करके दिखा रहा हूँ। हमें क्या करना पड़ेगा? और 0 की जरूरत होगी तो जोड़े में लगाया और नीचे लिया। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा? 4 लाख हो जाएगा।
अब यहाँ पे इस खाली जगह पे अगर आप कुछ भी रखते हो, ये लगभग अपने पास में क्या है 40,000 है। 40,000 को अगर मैं 9 से गुणा करूँ तो अपने पास में देखो क्या आ जाएगा, 9 9 81 आ जाएगा। 9 को 0 से करोगे तो 0, 8 आ जाएगा, 9 दूनी 18 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 9 चौके 36। तो आपके पास में 3,61,881 आ रहा है 9 बारी पे, और यहाँ तो 4 लाख है, तो उसके बराबर ऐसे जस्ट छोटा चाहिए, तो यहाँ पे 9 आना अपने लिए सही रहेगा। बस 9 पता लग गया ना, आगे मैं कैलकुलेशन नहीं करने वाला। तो इसका वर्गमूल क्या आया 20.109, तो यहाँ पे आप लिखोगे 20.109। अब इसका मैं सन्निकटन करूँगा तो एल का मान 2 दशमलव स्थानों तक चाहिए, तो इस 0 के बाद वाली संख्या 5 से बड़ी है तो इसको 1 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 20.11 आपके पास में जो है उत्तर आ जाएगा। ये हमारे पास में क्या है, लगभग मान आया है, एग्जैक्ट हमारे पास में नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लगभग लिख लोगे, ठीक है। तो हमारे पास में ये क्या आ चुका है, एल का मान आ चुका है। अब एल का मान आ गया तो हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। हमें तो क्या चाहिए था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो हमारे पास में आ जाएगा पाई गुणा आर गुणा एल। सॉल्व करो। पाई का मान क्वेश्चन ने हमें कुछ बोला है क्या रखने के लिए, कुछ नहीं बोला है, तो हम 22/7 जो है वही रख लेते हैं। आगे हमारे पास में आर है जो कि कितना है 2.1 है, तो 2.1 को स्टूडेंट्स अपन क्या कर सकते हैं, 21/10 लिख सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 21/10। और एल का मान आपके पास में कितना आ जाएगा 20.11, तो यहाँ पे आ जाएगा 20.11। 7 एकम 7, 7 3 या 21 हो जाएगा, 22 को 3 से गुणा करोगे तो 66 आ जाएगा। 20.11 में 20.11 में 10 का भाग लगाओगे तो 2.011 आ जाएगा। अब 66 से गुणा कर लो, तो मैं कर देता हूँ। तो आपके पास में कितना आ जाएगा 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास में आ जाएगा। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, 3 दशमलव में चल रहा है, चलने दो आप, है ना, बार बार राउंड ऑफ नहीं करना चाहिए, है ना। आगे देखो क्या लिखा है, हमें तो पूरे इस पे कितने भुट्टे हैं वो निकालने हैं। तो आप यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 4 दाने होते हैं, तो यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड का प्रयोग करके बोलोगे कि भैया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर हमारे पास में जो है कितने हैं, 4 दाने हैं। तो ऐसे में 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर पे जो है हमारे पास में कितने दाने होंगे, माना x दाने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x को 1 से गुणा करोगे तो x आ जाएगा। 132.726 को आप क्या करिए 4 से गुणा कर लीजिए, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 6 चौके 24, 2 ऊपर 4 दूनी 8, 8 और 2 हो जाएगा 10, 1 ऊपर 7 चौक 28। ठीक है, तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 530.904, ठीक है, 530.904। अब दशमलव के बाद में 9 है, राउंड ऑफ करोगे तो आपके पास में जो है 531 लगभग आ जाएगा, मतलब इतने दाने जो हैं इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो अपन यहाँ पे इस क्वेश्चन को डील करेंगे। ये जो रफ कैलकुलेशन है ये अपने पास में रफ साइड में ही कर देना, ठीक है, ये मेन कैलकुलेशन में नहीं आएगा, इस तरह से अपने पास में हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन आगे आते हैं प्रश्न नंबर 5 पे, वो अपने पास में क्या लिखा है जरा समझने की कोशिश करते हैं। 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में, तो हमने क्या करा, एक शंकु के आकार का तंबू बनाया है, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा शंकु के आकार का तंबू, ये देखो अपने पास में इस तरह से हो जाएगा, ये है और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये शंकु के आकार का तंबू है। तो ये तो डायग्राम हो गया अपने पास में असल ज़िंदगी वाला, लेकिन असल ज़िंदगी वाले हमारे यहाँ पे काम नहीं आएंगे। हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से एक डायग्राम और बना लेंगे। तो ये लीजिए अपने पास में बन गया। अब क्या कह रहा है, 8 मीटर ऊंचाई है, यानी कि h बराबर आप क्या लिखोगे यहाँ पे अपने पास में 8 मीटर हो जाएगा। आधार की त्रिज्या 6 मीटर है, यानी कि r बराबर आपके पास में 6 मीटर हो जाएगा। वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। अब ये जो कपड़े नुमा अपने पास में है, तंबू बनाओगे तो ये किसी ना किसी चीज से तो बना होगा ना, तिरपाल से बना है। अब तिरपाल की आपको क्या दे रखी है, 3 मीटर चौड़ा तिरपाल है अपने पास में। तो तिरपाल जो है मान लो कुछ इस तरह से होगा, इस तिरपाल की जो चौड़ाई है वो हमारे पास में 3 मीटर है, अपन b से दर्शा लेते हैं।
अब इस तिरपाल की लंबाई कितनी होगी वो हमें जो है यहाँ पे पता करनी है। ठीक है, चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी ये आपसे पूछा जा रहा है। ये मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा और पाए का मान हमें ये प्रयोग करना है। अभी 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त लगेगा, इस बारे में अपन बाद में डिस्कस करते हैं। पहले तो आप ये देखो कि ये तिरपाल था, तिरपाल को हमने लिया, काटा, छाट, कराई करके सारा हमने जो है यहाँ पे एक तंबू बना दिया। तो आप यहाँ पे समझो कि इस तिरपाल का जो भी क्षेत्रफल है वो सारा का सारा क्षेत्रफल अब अपने पास में जो है इस तंबू पे आ चुका है। तंबू का कौन सा हिस्सा जो है वहां पे तिरपाल का कपड़ा लगा हुआ है, तो वो अपने पास में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वहां पे लग रखा है। आधार पे हम नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बात कहने वाले हैं, मैं थोड़ा सा डायग्राम को अपन साइड में कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बात कहेंगे कि अपने पास में तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो आपके पास में किसके बराबर आ जाएगा? तिरपाल के क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे तिरपाल का क्षेत्रफल, तो ये अपन ने यहाँ पे ले लिया। अब आगे सॉल्व करो। तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अपने पास में? पाई आर एल। ठीक है, अब यहाँ पे जो एल है अपने पास में बच्चों वो क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। और यहाँ पे जो एल है आपके पास में वो क्या है? इसकी लंबाई है। तो इस लंबाई वाले एल को हम क्या करते हैं? बड़ा एल ले लेते हैं ना, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। और इस छोटे बी को भी हम बड़ा बी ले लेते हैं, मतलब कि चौड़ाई बड़ा बी है, लंबाई बड़ा एल है। और तिरपाल का क्षेत्रफल हमारे पास में क्या हो जाएगा? बड़ा एल गुणा बड़ा बी, क्योंकि ये अपने पास में एक आयत है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आपके पास में। पाई का मान क्वेश्चन ने बोला 3.14 का प्रयोग करना है। ठीक है, कर लेंगे। आर का मान अपने पास में कितना है? 6 है। लेकिन एल का मान क्वेश्चन ने नहीं दे रखा है, मतलब कि शंकु के अपने पास में जो तिर्यक ऊंचाई होने वाली है वो हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे आप क्या करोगे? उसका प्रयोग करोगे इस सूत्र का, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे आप क्या कह दोगे? पाइथागोरस प्रमेय। एच का मान हमारे पास में कितना है? 8, तो यहाँ आ जाएगा 8 का वर्ग। आर का मान कितना है अपने पास में? 6, तो यहाँ आ जाएगा 6 का वर्ग। 8 का वर्ग करोगे 64, 6 का वर्ग करोगे तो 36, 64 और 36 हो जाएगा 100। और इस तरफ आपके पास में क्या चल रहा है? एल स्क्वायर। दोनों तरफ हम क्या करेंगे? वर्गमूल कर देंगे। एल स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे एल आ जाएगा, 100 का वर्गमूल करेंगे 10 आ जाएगा। सारी इकाई अपने पास में मीटर में चल रही है, यानी कि जो तिर्यक ऊंचाई है वो आपके पास में आ चुकी है 10 मीटर। तो एल का मान आप यहाँ पे रख दो 10। बड़ा एल हमें निकालना है। बी का मान अपने पास में कितना है? 3। तो यहाँ पे देखो 3 एकम 3, 3 दूनी आपके पास में क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब 3.14 को 2 से गुणा करो तो आपके पास में आ जाएगा 628, 6.28 और गुणा आपके पास में क्या? 10 बराबर है बड़े एल के। 6.28 को 10 से गुणा करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 62.8 मीटर। ये हमारे पास में जो है लंबाई लगने वाली है। ठीक है, मतलब कि इतनी लंबाई का आपने जो तिरपाल लिया ना, वो कपड़ा तो आपको इस तंबू के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, क्वेश्चन ने क्या बोला था कि 20 सेंटीमीटर लंबाई जो है आपके पास में कटाई छटाई में भी चली गई है। ऐसा नहीं है कि इसको लिया और इसको लपेट के हमने ये बना दिया, कुछ काटना भी हमें पड़ा था। इसमें कितनी लंबाई का हिस्सा लग रखा है? 62.8 मीटर का लग रखा है अपने पास में। लेकिन कितना हमने काटा था? 20 सेंटीमीटर का हमने काटा था। तो वो काटा हुआ जो हिस्सा है ना, उसकी लंबाई मैं यहाँ पे अलग से दिखा रहा हूँ। ये अपने पास में कितना है स्टूडेंट्स? 20 सेंटीमीटर है। तो ये तो आपके पास में बड़ा एल 62.8 मीटर आ चुका है, प्लस 20 सेंटीमीटर और आएगा। और 20 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? 100 से भाग लगाना पड़ेगा, यानी कि आपके पास में आ जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है, तो कुल लंबाई जो है तिरपाल की वो आपके पास में यहाँ पे लिखोगे। कुल लंबाई वो हमारे पास में हो जाएगा, एक तो देखो 62.8 मीटर अपने पास में लगा और 0.2 मीटर जो हमने कटाई छटाई में चला गया था वो, तो आपके पास में फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 70 मीटर आपके पास में कुल लंबाई जो है लगने वाली है। ठीक है, चौड़ाई तो मैं दे ही रखी थी, लंबाई अपन ने निकाल लिया। तो इस तरह से जो है आपके पास में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, स्टेप से ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा अपने पास में क्वेश्चन खत्म। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। वो अपने पास में क्या लिखा है? किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया गया। कोई बस स्टॉप है और इस तरह के हमारे पास में जो है खोखले शंकु हैं 50, उनसे सड़क से अलग किया गया है।
प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है। शंकु आई होप आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अपने पास में डायग्राम में, शंकु ये रहा अपने पास में, ठीक है, ये शंकु बन जाएगा। अब अपन तो क्या करते हैं, अपने हिसाब से एक डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि वो डायग्राम हमारे ज़्यादा काम आते नहीं है, ठीक है। शंकु बना लिया, अब जो जो जानकारी दी हुई है उसको लिखते जाओ। हाँ, प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है। व्यास दिया हुआ है, हमें व्यास से मतलब नहीं, त्रिज्या चाहिए, तो वो हो जाएगा व्यास का आधा यानी कि 20 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 1 मीटर है। इस शंकु की जो ऊंचाई है वो आपके पास में क्या हो जाएगा, 1 मीटर है, तो h बराबर हो जाएगा 1 मीटर। आगे क्या लिखा है, यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है। ये शंकु है, इनके बाहर वाले क्षेत्र को पेंट करना है, मतलब कि अपने पास में क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ को पेंट करोगे और तो किसको पेंट करोगे, और दर आपको दे रखी 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी, पाए का मान अपन को क्या करना है, 3.14 लेना है, और वर्गमूल 1.04 का मान 1.02 का प्रयोग करना है। और ये कितने हैं अपने पास में, कुल 50 गत्ते हैं, 50 शंकु हैं। तो मेरा प्लान क्या है, पहले मैं एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ, फिर हम 50 का निकाल लेंगे, और फिर जो पेंट करने की दर दी हुई उससे आंसर निकाल लेंगे। अब एक चीज देखना, इसका अगर मैं वो निकालने की कोशिश करता हूँ, क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमें क्या चाहिए होगा, पाई आर एल, हमें सूत्र लगाना पड़ेगा। आर पता है लेकिन एल नहीं पता है, तो एल हम यहाँ पे निकाल लेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये त्रिज्या दी हुई है सेंटीमीटर में, ऊंचाई दिया हुआ है मीटर में, तो हमें क्या चाहिए, दोनों इकाई सेम चाहिए। तो या तो दोनों को मीटर में बदलो या दोनों को सेंटीमीटर में बदलो, लेकिन किस में बदले, तो आप यहाँ पे देखो हमारे पास में जो पेंट की दर दी हुई है वो है 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब हमें मीटर स्क्वायर में आंसर चाहिए होगा, तभी हम पेंट की दर से कुछ कर पाएंगे। तो यानी कि हम सब कुछ किस में बदलने वाले हैं, मीटर के अंदर जो है बदलने वाले हैं। तो ये जो त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से भाग लगाएंगे, तो 20/100 आपके पास में आ जाएगा मीटर में, ठीक है, यानी कि 0.2 मीटर आपके पास में जो है त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, ये आ गया। अब हम L का मान निकाल लेते हैं। हमें पता है L स्क्वायर जो है वो बराबर होता है किसके, h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। इसका कारण क्या हो जाएगा आपके पास में, पाइथागोरस प्रमेय से हम कह सकते हैं h का मान जो है आपके पास में कितना दिया हुआ है, 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का वर्ग। r का मान कितना है 0.2, तो यहाँ आ जाएगा 0.2 का वर्ग। 1 का वर्ग करोगे 1 आ जाएगा, 0.2 का वर्ग करोगे 0.04 आ जाएगा, 1.04। उल्टे हाथ पे चल रहा है L स्क्वायर, दोनों तरफ अब आप क्या करिए, वर्गमूल ले लीजिए। L स्क्वायर का वर्गमूल लोगे तो L आ जाएगा, और 1.04 का वर्गमूल क्वेश्चन ने हमें पहले ही दे रखा है, यानी कि क्या आ जाएगा आपके पास में 1.02 मीटर। ये अपने पास में तिर्यक ऊंचाई जो है आपके पास में आ गई। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी, सिंपल है, ज़्यादा कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डायग्राम अपन ऊपर कर लेते हैं ताकि यहाँ सब कुछ फिट हो जाए, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे हमारे पास में क्या आ जाएगा, हाँ, एक 50 शंकु हैं, उनका क्षेत्रफल चाहिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप यहाँ पे लिखोगे 50 शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि हम पेंट कहाँ करने वाले हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पे करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 50 गुणा एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 50 गुणा पाई आर एल, ठीक है, सब कुछ हमें पता ही है। 50 गुणा पाई का मान कितना है, 3.14 है, त्रिज्या हमारे पास में कितनी थी, 0.2 थी, और एल का मान आपके पास में कितना आया था, 1.02 आया था, ठीक है। इन सबको गुणा कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 50 को 0.2 से गुणा करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 10, 10 को 3.14 से करोगे तो आ जाएगा 31.4, उसको 1.02 से आपको गुणा करना रहेगा। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास में कितना आ जाएगा, 32.028, सारी इकाई किस में चल रही, मीटर में, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो 50 शंकुओं का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमारे पास में इतना आया है। आपको हो सकता है कि सर राउंड ऑफ कर लेते हैं, राउंड ऑफ अपन लास्ट में करते हैं ना, बीच बीच में राउंड ऑफ नहीं करेंगे, अदरवाइज हमारा आंसर जो है बहुत ज़्यादा राउंड ऑफ हो जाता है। चलो ये आ गया 50 शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
अब हमें तो क्या करना है, पेंट करवानी, कीमत पता लगानी, कुल कितना लगेगा। तो आपको पता है 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का 12 रुपये लगता है। तो आप बोलोगे अब 1 मीटर स्क्वायर पेंट का रुपए 12 है, तो ऐसे में 32.028 मीटर स्क्वायर पेंट का कितना रुपया लगेगा, x रुपया लगेगा मान लो। तो यहाँ पे आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। x को 1 से गुणा करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और 32.028 को 12 से गुणा कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपके पास में आ जाएगा कितना, 384.336। अब आप राउंड ऑफ कर लेना 2 अंकों तक, तो 384.34 रुपये जो है आपके पास में लगेंगे। ठीक है, इतना रुपया जो है टोटल आपका खर्च होने वाला है पेंट करने में। इस तरह से अपन डील करेंगे। ठीक है, एक बार पूरा यहाँ पे देख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, कैलकुलेशंस अपने पास में रफ में करनी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे फेयर कैलकुलेशंस करने की जो है जरूरत आपको नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में हम जो है गोले के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने पास में क्या लिखा है। अब हम गोला और अर्ध गोले के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ। ये देखो अपने पास में ये बॉल जीवन में कभी ना कभी देखी होगी अपने पास में। ठीक है, तो ये कोई सा भी गेंद ले लो, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में किसका, गोले का। और इस हंसते हुए चेहरे को अगर हम आधा काट दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, अर्धगोला आ जाएगा। ठीक है, लगभग तो नहीं है लेकिन ऐसा ही मैं कुछ लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, अर्धगोला है। ठीक है, इस गोले को आधा काटोगे तो क्या आ जाएगा, अर्धगोला आ जाएगा। तो इसी के बारे में अपन को डिस्कस करना रहेगा। अब एक चीज समझना, ये जो अपने पास में गोला है इसका बस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही है हमारे पास में, ऐसा कोई चपटा अपटा क्षेत्रफल नहीं होता है इसका। तो अगर गोले के लिए कहा जाए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर सिंपल कहा जाए गोले का क्षेत्रफल, वो सारी बातें एक ही हैं। ठीक है, तो हम पहले गोले के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास में ये जो गोला है इसकी त्रिज्या कितनी है, r है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर सिंपल कहा जाए गोले का क्षेत्रफल, तो वो सभी हमारे पास में जो है किसके बराबर हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर क्या आ जाएगा। ये बात हुई। ठीक है, ये घुमावदार जो क्षेत्रफल है इसकी बात कर रहे हैं। फिर अपन डिस्कस करते हैं अर्धगोले का। तो अर्धगोले का हमारे पास में 2 तरह के क्षेत्रफल आपको देखने को मिलेंगे। एक तो देखो ये घुमावदार वाला जो क्षेत्रफल है वो हो जाता है हमारे पास में, और दूसरा ये जो ऊपर वाला क्षेत्रफल होगा ना, ये आ जाएगा। ये ऊपर वाला जो क्षेत्रफल आपको दिखेगा ये कैसे दिखेगा, वृत्त के आकार का दिखने वाला है। ठीक है, तो 2 अपने पास में इसके फलक हो जाते हैं, एक तो ये वक्र वाला है और एक ये चपटा वाला है जो है। ठीक है, अब इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है पहले अपन उस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो हमारे पास में इसका आधा हो जाएगा। 4 पाई r स्क्वायर का आधा करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर। फिर हमारे पास में जो है इसका ये जो ऊपरी सिरा है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, r स्क्वायर, क्योंकि अगर हम त्रिज्या r का ये वृत्त लेते हैं तो ये ऊपर वाला वृत्त ही है अपने पास में, तो उसका क्षेत्रफल r स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल में हमारे पास में वक्र वाला आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, और ये जो आधार है अपने पास में घुमावदार गोल वृत्त के आकार का, उसका क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। यानी कि आपके पास में क्या आ जाएगा, 3 पाई r स्क्वायर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा किसका, अर्धगोले का। आई थिंक अब नाम लिखने की तो जरूरत नहीं होगी, इतने तो समझदार हो गए होंगे। ये अपने पास में गोला है और ये आपके पास में क्या हो जाएगा, अर्धगोला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अपन ने क्षेत्रफल के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम इसके आयतन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आयतन जो होता है हमारे पास में गोले का, वो होता है आपके पास में 4/3 पाई r⁻3। ठीक है, और अर्धगोले का जो आयतन हमारे पास में होता है वो क्या हो जाता है, गोले का आधा। तो गोला है 4/3, तो गोले का आधा करोगे तो क्या हो जाएगा अपने पास में, 2/3 पाई r⁻3। ये आपके पास में जो है क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र हो जाते हैं गोला और अर्धगोले के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपन डिस्कस करते हैं इसके लिए कुछ उदाहरण या प्रश्न। अब ये वाला देखो अपने पास में, यहाँ पे ये 2 लोग दिख रहे होंगे, अंदर एक मोटरसाइकिल और उसके ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है। तो ये अपने पास में एक पिंजरा जैसा है,
जो कि गोले के आकार का दिख रहा होगा आपको, और इसके अंदर क्या बंदा मोटरसाइकिल चलाता है। ठीक है, फिजिक्स के नियमों को पालना करते हुए वो इस तरह से चलाते हैं कि वो उल्टे टेढ़े सीधे मीधे कैसे भी चला लेते हैं, है ना। कभी यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके देख लीजिएगा, अभी तो पढ़ लो पहले। क्या लिखा है हमारे पास में उदाहरण 9, सर्कस का एक मोटरसाइकिल सवार जिस खोखले गोले के अंदर अपने करतब दिखाता है उसका व्यास 7 मीटर है। ठीक है, उसका व्यास जो है वो 7 मीटर दे रहेगा गोले का। तो हम तो क्या करते हैं, गोला बना लेते हैं ताकि हम चीजों को जो है यहाँ पे सोच सकें। व्यास 7 मीटर है, हमें तो त्रिज्या से मतलब होता है, तो वो कितना हो जाएगा 7/2 मीटर। मोटरसाइकिल सवार के पास ये करतब दिखाने के लिए कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है। अब आप ऐसे सोचो, आप उस पिंजरे के अंदर अंदर हो। ठीक है, तो पिंजरे के अंदर वाला जो हिस्सा है वो क्या है, घुमावदार है अपने पास में, यानी कि गोले का हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। वैसे तो गोले का वक्र पृष्ठीय बोलो, कुल पृष्ठीय बोलो या सिंपल क्षेत्रफल बोलो, सारी बातें एक है, लेकिन हमें इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी कहाँ चला सकता है वो। जैसे मान लो आप इस गोल पिंजरे में हो तो गाड़ी अपन कहीं पे भी चला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, दिखाने के लिए कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है, गोले, आप तो सिंपल ये लिखो, गोले का क्षेत्रफल, तो वो हमारे पास में आ जाएगा 4πr²। अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो 4 ऐसा का ऐसा, पाई का मान कुछ बोला नहीं है तो 22/7 अपन ले लेंगे। त्रिज्या आपके पास में कितनी है, 7/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्क्वायर लगा दोगे तो अपने पास में आ जाएगा 7/2 गुणा 7/2, जो कट रहा उसको काट दो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 दूनी आपके पास में हो जाएगा 4, 22 को 7 से गुणा करना है तो 7 दूनी 14, एक ऊपर, 7 दूनी 14, 15, 154। सारी इकाई मीटर में चल रही है तो 154 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल जो है उस सवार को प्राप्त होगा, ताकि वो अपनी गाड़ी को आराम से जितना चाहे उतना दौड़ा ले, लेकिन उस गोले के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 9 था, सिंपल सा था। आगे हमारे पास में हमारी पृथ्वी माँ आई हैं और चंदा मामा आए हैं। ठीक है, बीच में कोई और भी थे, उनको हमने मिटा दिया। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे पृथ्वी और चंद्रमा को अगर देखो तो अपने पास में मोटे मोटे तौर पे आपको क्या प्राप्त होता है कि ये भी हमारे पास में क्या है, एक गोला ही है, और पृथ्वी जो है वो भी हमारे पास में क्या है, एक गोले के आकार का ही है। ठीक है, जिसकी अपने पास में जो है कुछ व्यास रहेगा, कुछ त्रिज्या रहेगी, अप्रॉक्सीमेटली अपन ले सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर आ गया पर कोई बात नहीं, आई होप आप समझ गए होंगे ना। गोला अपन को दिख रहा है और इस गोले के अपने पास में ये केंद्र हो जाएगा और ये आपके पास में जो है त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, और ये अपने पास में इसका केंद्र हो जाएगा और ये इसकी त्रिज्या, छोटा आर ले लो, इसकी त्रिज्या जो हम क्या कर लेते हैं, बड़ा आर ले लेते हैं ना। बड़ा पृथ्वी है तो बड़ा आर हो जाएगा। इसका अपने पास में कुछ व्यास भी हो जाएगा तो वो अपन बड़ा डी से दर्शा लेंगे। इसका कुछ व्यास हो जाएगा वो अपन छोटे डी से दर्शा लेंगे। बाकी तो हमें पता ही है कि डी बराबर 2 गुना छोटा आर आ जाएगा, और यहाँ पे हमें पता है कि बड़ा डी बराबर 2 गुना बड़ा आर आ जाएगा। ठीक है, ये बातें अपने पास में रहती है। अब इसी के ऊपर बेस्ड अपने पास में कुछ क्वेश्चन रहने वाला है, जरा उसको डिस्कस करते हैं। क्या है हमारे पास में, प्रश्न 7 है प्रश्नावली 13.4 का। क्या लिखा है जरा समझने की कोशिश करते हैं। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो चंद्रमा और पृथ्वी है तो हम क्या करते हैं, पहले 2 डायग्राम बना लेते हैं अपने पास में, ताकि हम चीज़ों को थोड़ा सोच सकें। ठीक है, तो ये हमने चंद्रमा जो है यहाँ पे बना लिए हैं। फिर हमें एक पृथ्वी भी चाहिए, तो पृथ्वी हमारे पास में थोड़ी बड़ी होनी चाहिए थी लेकिन बढ़िया नहीं बनी, एक और बना लेते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगी। ठीक है, ये पृथ्वी हो गया। अब डायग्राम में थोड़ी बहुत बातें है ना साफ साफ देख लेना, ताकि आपको चीज़ों का आइडिया लग जाए, है ना। ये अपने पास में चंद्रमा है और ये अपने पास में पृथ्वी हो गई। अब पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो अपन क्या ले लेते हैं, बड़ा आर ले लेते हैं, और इसका जो व्यास है वो अपन बड़ा डी ले लेते हैं। चंद्रमा का जो व्यास है वो छोटा आर ले लेते हैं और इसका जो व्यास है वो छोटा डी ले लेते हैं। अब जरा गौर से देखना, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो चंद्रमा का व्यास यानी कि छोटा डी वो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, यानी कि 1/4 हो जाएगा किसका, बड़े डी का। ये अपन लिख सकते हैं। अब डी जो है हमारे पास में, हमारे को देखो, हमें पता है कि हमें व्यास से कोई लेना देना नहीं है, हमको चाहिए त्रिज्या। त्रिज्या के बिना अपना काम होना नहीं है। तो छोटा डी हमारे पास में किसके बराबर आ जाएगा, 2 गुना आर के, 2 गुना छोटे आर के, 1/4 ऐसा का ऐसा आ जाएगा, और बड़ा डी जो है वो क्या आ जाएगा, 2 गुना बड़ा आर के, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या प्राप्त हो जाएगा,
इस डी को अपन इधर ले आते हैं। आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा कि छोटा आर जो है वो बराबर है किसके अपने पास में, बड़े आर बटे में 4 के। ये अपने पास में एक जानकारी आ गई। अब आगे क्या लिखा है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे जरा यहाँ पे अपन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो अपने पास में क्या लिखा है। अब पहले क्या दिया है, चंद्रमा दिया है कि पृथ्वी दिया है, चंद्रमा। तो पहले हम ऊपर जो है व्यास, जब अपन अनुपात निकालते हैं तो बटे में कुछ आता है, तो यहाँ पे आप ऊपर क्या लेंगे, चंद्रमा का क्षेत्रफल, और नीचे हमारे पास में क्या आ जाएगा, पृथ्वी का क्षेत्रफल। या आप यहाँ पे चीजें लिख लोगे। ठीक है, चंद्रमा हमारे पास में क्या है, गोला है, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाए छोटे आर का वर्ग। पृथ्वी का क्या हो जाएगा 4 पाए बड़े आर का वर्ग। 4 पाए से 4 पाए कट गया। अब छोटा आर जो है वो किसके बराबर है, बड़े आर बटे 4 के। तो यहाँ पे आप लिखोगे बड़ा आर बटे में 4 पूरे का वर्ग, और नीचे अपने पास में बड़े आर का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। आगे सॉल्व करो। आगे हमारे पास में बड़े आर का वर्ग करोगे तो आर स्क्वायर, 4 का वर्ग करोगे तो 16, नीचे आर स्क्वायर है ही, इस आर स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है तो 1। हमें इस बारे में जानकारी है, अगर हमारे पास में इस तरह से दिया हो a बटा बी बटे में c बटा डी, तो वो बराबर होता है किसके, a बटा बी, और ये जो अपने पास में आधार है इसको उल्टा करके गुणा कर दो, यानी कि d बटा सी आपके पास में जो है आ जाएगा। तो आर स्क्वायर बटे में 16 गुणा 1 बटा आर स्क्वायर हमारे पास में हो जाता है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 1 बटा 16। क्वेश्चन ने आपको क्या बोला था, अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चंद्रमा का क्षेत्रफल और पृथ्वी के क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो आ जाएगा 1:16। ये लीजिए, आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे अपने पास में सॉल्व हो चुका है। इस तरह से अपन डील करेंगे। बढ़िया से 2 डायग्राम बनाओ, इनके बारे में रिश्ता लिख दो और फिर सॉल्व कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लीजिए पूरा। आगे हम आते हैं किस पे, प्रश्न नंबर 9 पे। अच्छा क्वेश्चन है अपने पास में, क्या लिखा है जरा समझने की कोशिश करते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या छोटे आर वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। ठीक है, हमारे पास में ये एक बेलन आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, इसकी त्रिज्या हमारे पास में क्या है, छोटा आर है, थोड़ा कम दिख रहा होगा, आई थिंक दिख रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी त्रिज्या हमारे पास में छोटा आर है, और ये जो बेलन है ना, इसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ आपके पास में। जैसे हमारे पास में ऐसा है एक बेलन, ये रहा मेरे पास में, ये आपके पास में एक गोला हो जाएगा, इसको हमने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब ये जो है अपने पास में एकदम इस तरह से है कि ये जैसे इसको टच कर रहा है, मतलब ये जो बेलन का नीचे वाला हिस्सा है और जो गेंद का नीचे वाला हिस्सा है ना, एकदम बराबर है। और ये जो पैंदा है अपने पास में बेलन का, वो इस गेंद के ऊपर वाले पैंदे को टच कर रहा है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास में है ना। अब आगे क्या लिखा है समझते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या आर वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है ना, एकदम ऊपर भी टच कर रहा है, नीचे भी अपन इसको टच कर रहा है। ज्ञात कीजिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो, पहले वाले हिस्से में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास में क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो वो तो सीधा आ जाएगा, क्योंकि उसकी त्रिज्या अगर हम आर ले लेते हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। अब बेलन का ना आर पता ना ऊंचाई पति, चलो आर तो अपने पास में आ जाएगा, क्योंकि अगर ये आपके पास में छोटा आर है तो ये भी आपके पास में क्या हो जाएगा, ये बेलन है, बेलन की ये भी क्या हो जाएगा त्रिज्या आर, क्योंकि ये जो अपने पास में घेरे हुए है ना, ये जो आपके पास में गोला है ये इस बेलन के अंदर अंदर है, तो गोले की त्रिज्या आर है तो बेलन की भी त्रिज्या आर है। लेकिन ऊंचाई के बारे में हम क्या कमेंट करेंगे कि ऊंचाई हमारे पास में क्या है, तो जरा गौर से देखना स्टूडेंट्स। अपने पास में ये जो है ये भी क्या हो जाएगा, छोटा आर है, और यहां से लेके ये जो है ये भी आपके पास में क्या हो जाएगा, छोटा आर है, और ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाले हिस्से के बीच में अपने पास में ये गोला है। तो बेलन भी अपने पास में यहां से लेके यहीं तक ही है, तो ये आर प्लस आर ये आपके पास में क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा बेलन का। तो बेलन का ऊंचाई आर प्लस आर, यानी कि आपके पास में क्या आ जाएगा, 2 गुना छोटा आर। तो बेलन का त्रिज्या पता है, ऊंचाई हमारे पास में 2 गुना आर है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। तो सेकंड वाले हिस्से को हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, बेलन का वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमारे पास में आ जाएगा 4 मतलब 2 पाई आर एच, है ना, 2 पाई आर एच। 2 को ऐसा का ऐसा, पाई को ऐसा का ऐसा, आर का मान आपके पास में कितना है, आर ही है, और एच आपके पास में कितना है, 2 गुणा आर है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2 गुणा आर जो है अपने पास में लिख दोगे। तो यहाँ पे अपन ने लिखा 2 गुना आर। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 दूनी हो जाएगा 4 पाई ऐसा का ऐसा, आर को आर से करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब तीसरे हिस्से में आपके पास में क्या लिखा है, ऊपर पहले और दूसरे में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हमारे पास में ऊपर क्या आया था, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और नीचे हमारे पास में क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि इनका अनुपात तो हमें चाहिए ना। तो ये लो अपने पास में आ गया। अब आगे देखो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास में कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर है, और नीचे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर है। 4 पाई से 4 पाई घटा, आर स्क्वायर से आर घटा, क्या बचेगा, 1/1 अनुपात चाहिए, तो 1/1 आपके पास में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि बेलन का और गोले का जो अपने पास, बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है और बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो दोनों आपस में बराबर है, तभी तो 1/1 अपने पास में आ गया। इस तरह से जो है आपका यहाँ पे सोचने का तरीका रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में जो है प्रश्न नंबर 5 है, वो क्या लिखा है जरा समझने की कोशिश करते हैं। ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है। शंकु के आकार का गड्ढा है तो क्या करो, एक शंकु बना लो। ये लीजिए भाई साहब, शंकु तैयार है। गड्ढा चाहिए तो गड्ढा तो ऐसे ही बनता है अपने पास में। ऊपरी व्यास 3.5 मीटर है। अब शंकु में देखो एक व्यास तो होना ही होना है। अब ऊपरी व्यास का मतलब है कि वो ऊपर की तरफ व्यास है, नीचे की तरफ आपके पास में व्यास नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास में आर, लेकिन हमें तो आर से मतलब है व्यास गया तेल लेने। तो 3.5 जो है उसमें हम क्या करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे, इस दशमलव को हटाएंगे, नीचे आ जाएगा ये 0। तो 35/20, 5 से भाग लगाओगे तो 7 पंजे 35 और 5 चौके 20, यानी कि 7/4 मीटर आपके पास में त्रिज्या आ जाएगा। कैलकुलेशन में स्टूडेंट्स अगर इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का लिखेंगे हमारे लिए ही दुविधा रहेगी, तो हम पहले ही छोटा कर लेते हैं ना, मक्खन कटेगा एकदम, है ना। एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, इसकी गहराई हमारे पास में दे रखी है 12 मीटर। तो ये लीजिए अपने पास में ऊंचाई कह लो या गहराई कह लो, 12 मीटर आपके पास में आ गया है। इसकी धारिता किलो लीटरों में कितनी है। अब देखो, धारिता और आयतन 2 शब्द आपको देखने को मिलेंगे। इन दोनों को जरा मैं जो है समझाने की कोशिश करता हूँ, जरा गौर से देखिएगा। ये अपने पास में मान लीजिए एक बेलन है, ठीक है। इस बेलन में अपने पास में क्या रहने वाला है कि 2 बातें हैं। एक तो मैं कहूंगा इस बेलन का आयतन और एक मैं कहूंगा इस बेलन का धारिता। तो इस बेलन के अंदर मैं कितना पानी डाल सकता हूं, या मैं कितना मिल्क डाल सकता हूं, दूध डाल सकते हैं, या इसमें कितना जूस डाल सकते हैं, इसके अंदर कितना आ सकता है, वो अपने पास में क्या हो जाएगा, धारिता हो जाएगा। लेकिन ये इस संसार में खुद कितनी जगह घेर रहा है, वो हमारे पास में क्या है, इसका आयतन है। अब आप बोलोगे सर इसमें अंतर क्या आएगा, क्योंकि जब हम इसका आयतन निकालने जाएंगे तो हम सूत्र का प्रयोग करेंगे पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई हमें पता है, त्रिज्या हमारे पास में, ऊंचाई हमारे पास में सेम ही है ना। त्रिज्या का अंतर आएगा स्टूडेंट्स, अंदर की त्रिज्या लोगे तो इस मोटाई को थोड़ा ना लोगे। ये देखो इसकी कुछ मोटाई भी है अपने पास में। तो जब अपन धारिता निकालेंगे तो अंदर की हम जो है त्रिज्या लेंगे, लेकिन जब आयतन निकालना हो इस पूरे का तो हमें इस मोटाई को मानते हुए त्रिज्या लेनी पड़ेगी। तो अगर मोटाई को मानते हुए लोगे तो आपके पास में आयतन आ जाएगा, और अंदर का लोगे तो धारिता प्राप्त हो जाएगी, वो वाला त्रिज्या आपके पास में आएगा, ठीक है। वैसे ज़्यादातर केसेस में अपने पास में सेम ही बातें रहती हैं, ऐसा कुछ अलग नहीं होता। क्वेश्चन अगर कहता है कि इसकी मोटाई, जो आपके पास में चीज़ दी हुई है इसकी कुछ मोटाई है, उसको भी लेना है, तो हम उस बारे में सोच सकते हैं। बाकी धारिता मतलब आपके पास में जो चीज़ दी हुई है उसके अंदर कितनी चीज़, उसके अंदर कितना आप डाल सकते हो, कितना पानी उसके अंदर भर सकते हो, कितना जूस उसके अंदर भर सकते हो, वो धारिता हो जाएगा। लेकिन वो खुद इस संसार में कितनी जगह ले रहा है, वो उसका आयतन हो जाएगा, ठीक है। ये अपने पास में बात रहती है। हाँ, तो यहाँ पे लिखा है इसकी धारिता किलो लीटरों में कितनी है। धारिता का मतलब इसके अंदर आप कितना पानी भर सकते हो, कितना इसके अंदर जो है जूस भर सकते हो, लिक्विड भर सकते हो।
अब आप बोलोगे सर फिर यहाँ पे आयतन के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि इसकी तो कुछ मोटाई वोटाई बताई नहीं है। तो स्टूडेंट उसको जाने दो ना, क्वेश्चन नहीं बताया तो मस्त रहो। क्वेश्चन कह रहा है धारिता, धारिता आप जानते हो कि इसमें जो माल मटेरियल आ सकता है वो निकाल लो। माल मटेरियल कितना आ सकता है? जितना इसका आयतन है। सूत्र लगाओ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर निकालते हैं। तो धारिता निकालनी है वो भी किलो लीटरों में। अब ये किलो लीटर क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, पहले अपन धारिता निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, धारिता जो है हमारे पास में वो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 ऐसा का ऐसा, पाई का मान क्वेश्चन ने कुछ बोला है क्या? नहीं बोला है, तो 22/7 अपने पास में आ जाएगा। त्रिज्या आपके पास में देखो पहले हमने छाट काट करके रख रखा है 7/4, नहीं तो इतने बड़े बड़े नंबर से कौन डील करता, मैं तो नहीं करता। 7/4 गुणा 7/4 और ऊंचाई आपके पास में कितना है 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। अब देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 4 तिया आपके पास में क्या आ जाएगा 12। 2 से भाग लगाओगे तो आपके पास में आ जाएगा 2, और इसको लगाओगे तो आ जाएगा 11। 11 को 7 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 77, नीचे आ जाएगा 2। 77 में 2 का भाग लगाओगे तो आपके पास में आ जाएगा 38.5। सारी इकाई किस में चल रही? मीटर में। तो ये जो धारिता है ये किस में आएगी? मीटर क्यूब में। इतनी धारिता जो है अपने पास में है। ठीक है, अब ये मीटर क्यूब में है, क्वेश्चन कह रहा है हमें किलो लीटर में चाहिए, तो पहले अपन लीटर में निकालते हैं फिर अपन आगे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखना कि इसको अपन कैसे डील करने वाले हैं। अब आप यहाँ पे देखो कि हमें जानकारी है कि 1 मीटर क्यूब जो है वो हमारे पास में 1000 लीटर के बराबर होता है ना। तो आपने ये लिखा, लेकिन स्टूडेंट जरा गौर से देखना, जैसे मैं कहता हूँ 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर, तो इस के की जगह आप क्या करते हो 1000 लगा देते हो। अगर मैं कहूँ आपके पास में 1 किलो लीटर, तो लीटर तो है लेकिन 1000 का मतलब क्या होता है अपने पास में के, छोटे के से हम के दिखाते हैं ना। आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे, यूट्यूब पे देखते होंगे, कितने फॉलोअर्स हैं, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, 1K। 1K का मतलब होता है 1000, 2K 2000, 3K 3000। तो के का मतलब क्या है 1000 है, तो यहाँ पे भी के का मतलब क्या हो जाएगा 1000। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास में 1K लीटर अपने पास में L हो जाएगा। तो 1 मीटर क्यूब जो है हमारे पास में वो किसके बराबर होता है 1 किलो लीटर के। हमें तो किलो लीटर में चाहिए था। तो आपके पास में जो धारिता थी वो क्या है, वो आपके पास में धारिता है 38.5 मीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब जो है हमारे पास में कितना होता है 1 किलो लीटर। इसको ऐसे लिख लूँ 38.5 गुणा 1 मीटर क्यूब। 38.5 को 1 से करोगे वही आ जाएगा। 38.5 गुणा 1 मीटर क्यूब क्या होता है 1 किलो लीटर। तो आपके पास में आ जाएगा 38.5 किलो लीटर। इस तरह से जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आएगा। सिंपल एकदम मैथमेटिकल तरीके से गए हैं, कोई तुक्काबाजी नहीं, कोई इधर की उधर चीज नहीं, जो हमें पता है उसको रिलेट करते हुए हमने जो है यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में क्या है प्रश्न नंबर 7 है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है अपने पास में है प्रश्न नंबर 7। जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पास में क्या लिखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी को, ठीक है, अपने पास में समकोण त्रिभुज है एबीसी। तो चलिए पहले आप क्या करते हैं एक समकोण त्रिभुज अपन बना लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा है जरा यहाँ पे देखते हैं। समकोण त्रिभुज अपन ने बना लिया। क्या लिखा है भुजाएं 5, 12 और 13 हैं, ठीक है, और 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है। 12 सेंटीमीटर के परित, तो मान लो अपने पास में ये 12 सेंटीमीटर वाला है, ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 5 सेंटीमीटर है। थोड़ा समझने के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ, मुझे मालूम है ये 5 सेंटीमीटर नहीं है, लेकिन आप लोग समझ जाओगे मेरे ख्याल से। या चलो छोड़ो, एकदम बढ़िया ही बनाता हूँ, फिर आप लोग करोगे सर अच्छा डायग्राम नहीं बना। चलो मैं बनाता हूँ, एक सेकेंड धैर्य रखो। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास में ये त्रिभुज बन चुका है अपने पास में ABC। ये 5 सेंटीमीटर, ये 13 और ये 12। हमें पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे लंबी होती है। ठीक है, अब जरा गौर से देखना क्या लिखा है। भुजा एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है। ठीक है,
12 सेंटीमीटर के परित घुमाया, इसका मतलब अपने पास में क्या है जरा समझने की कोशिश करना। जैसे डायग्राम हमारे पास में इस तरह से है, ठीक है, ये डायग्राम आपके पास में ऐसा है, या कैसा ले, ऐसा ही ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया, इसका मतलब ये है कि 12 सेंटीमीटर को हमने पकड़ा, ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 वाला है और ये 5 वाला है। तो हम क्या करेंगे, इस 12 सेंटीमीटर वाले को पकड़ेंगे और इसको पकड़ के घुमाते जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से आप घुमाते जाओगे। अब जब आप ये घुमाओगे ना, तो आपके पास में जरा गौर से देखना, ये अपने पास में क्या बन जाएगा। इसको जब बहुत तेज घुमाओगे, बहुत तेज घुमाओगे, बहुत तेज घुमाओगे, है ना, ठीक है। तो इस तरह से अपन घुमाते जाएंगे, घुमाते जाएंगे, तो आपके पास में आपको प्राप्त हो जाएगा क्या, एक कोन बन रहा है अपने पास में, शंकु बन रहा है, ठीक है। शंकु कैसा बन रहा होगा, जरा मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से हमारे पास में जो है एक शंकु जो है यहाँ पे बन जाएगा। थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा बन गया, मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से अपने पास में जो है शंकु बन जाएगा। 12 सेंटीमीटर के अबाउट घुमाया हमने, तो ऐसे पकड़ा, धमाधम 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 घुमा देंगे, तो एक शंकु बन गया आपके पास में। इस शंकु की जो त्रिज्या है वो आपको कितनी दिख रही है यहाँ पे, ये देखो, ये 5 सेंटीमीटर अपने पास में त्रिज्या है। इस शंकु की ऊंचाई जो है आपको क्या दिख रही है, वो अपने पास में 12 सेंटीमीटर है। इसको ऐसे कर लोगे, ऐसे देखो, है ना, फोन को टेढ़ा करके देखो, शंकु दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ठोस क्या प्राप्त होगा, शंकु प्राप्त होगा, और इसका आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन जो है हमारे पास में वो क्या हो जाता है, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 ऐसा का ऐसा रख लो, पाई का पाई ऐसा का ऐसा रख लो। आर अपने पास में कितना है स्टूडेंट्स, 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 × 5, और ऊंचाई हमारे पास में कितना है, 12 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में क्या, 12। अब इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा 3 एकम 3, 4 तिया 12, 5 पंजे 25, 25 चौके 4, यानी कि 100 पाई आपके पास में आ जाएगा। सारी इकाई सेंटीमीटर में चल रही है, तो ये 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब अपने पास में आयतन जो है इसका प्राप्त हो जाएगा। एनसीईआरटी ने पाई में ही दे रखा है, इसलिए मैंने आंसर पाई में लिया। बाकी हम 22/7 या 3.14 रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये अपने पास में आ गया, सिंपल था। अब ऐसा ही हमारे पास में प्रश्न नंबर 8 भी है। वो क्या लिखा है, यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसी को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाए, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से ये वाला डायग्राम जो है बनाता हूं आप लोगों के लिए, फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये मैंने बना दिया। यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसी को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाए, 5 सेंटीमीटर वाली भुजा कौन सी, ये वाली। इसका मतलब पता है अब हम क्या करने वाले हैं, 5 सेंटीमीटर वाली जो भुजा है उसको पकड़ लेंगे। जैसे ये अपने पास में मैं दिखाता हूँ, ये देखो, इस तरह से अपने पास में ये ट्राइंगल दिख रहा है। 5 सेंटीमीटर वाले को पकड़ो और घुमाते जाओ। ठीक है, इस तरह से घुमाएंगे तो हमें अगेन फिर से क्या प्राप्त हो जाएगा, शंकु प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब शंकु कैसे प्राप्त होगा, जरा यहाँ देखना, आपको जो है शंकु कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। ठीक है, ये अपने पास में आ जाएगा शंकु। इस शंकु की जो त्रिज्या है आपके पास में वो क्या हो जाएगा, शंकु की त्रिज्या हमारे पास में ये वाला हिस्सा हो जाएगा, जो कि अपने पास में कितना है, 12 सेंटीमीटर आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। तो ये शंकु की त्रिज्या हमें प्राप्त हो चुकी है। इस शंकु की ऊंचाई जो है आपके पास में वो कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या करो, क्या लिखा है, इस प्रकार प्राप्त हो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आपके पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयतन वो हो जाएगा हमारे पास में क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 ऐसा का ऐसा, पाई ऐसा का ऐसा, आर का मान अपने पास में कितना है, 12। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 12 × 12, और ऊंचाई हमारे पास में कितनी है, 5। 3 एकम 3, और यहाँ आ जाएगा क्या, 4 तिया 12। अब इसको गुणा करो तो 12 पंजे 60, 60 चौके 24, यानी कि 240 पाई
और सारी इकाई किस में चल रही है, सेंटीमीटर में, तो 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब जो है आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो अपने पास में 240 पाई आ गया, ये तो अपन ने आयतन निकाल लिया। आगे हमारे पास में क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। आगे हमारे पास में कह रहा है प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो अनुपात ज्ञात करना है, तो चलिए करते हैं अपन कैसे अनुपात ज्ञात करेंगे यहाँ पे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न 7 के ठोस का आयतन बटे में प्रश्न 8 के ठोस का आयतन, इस तरह से लिख लोगे। पिछले वाले में आयतन कितना आया था आपके पास में 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और अभी हमारे पास में कितना आया है 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब आपके पास में आया है। तो यहाँ पे अपन लिख लेंगे 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो पाई से पाई कट जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 2 से काटोगे तो आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 12, यानी कि आपके पास में आ जाएगा 5/12। और अनुपात में अगर चाहिए तो 5:12 जो है आपके पास में फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास में जो है अनुपात अपने पास में ज्ञात होगा। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है अपने पास में ये दोनों, आई होप समझ में आएंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में आखिरी 2 प्रश्न बच रहे हैं, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं, जो कि गोले के और अर्धगोले के आयतन के बारे में जो अपने पास में रहेगा। क्या लिखा है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। ठीक है, तो चंद्रमा और पृथ्वी की बातें हो रही हैं, तो फटाफट से क्या करते हैं 2 डायग्राम बना लेते हैं। तो ये अपने पास में हो गया चंद्रमा, और ये अपने पास में क्या हो चुका है, पृथ्वी हो चुका है। ठीक है, इसका अपने पास में जो त्रिज्या है वो छोटा आर ले लेते हैं और व्यास छोटा डी ले लेते हैं। इसका जो अपने पास में त्रिज्या है वो बड़ा आर ले लेते हैं और व्यास जो है बड़ा डी ले लेते हैं। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, ये हो जाएगा। लेकिन हमें तो सब कुछ त्रिज्या में चाहिए होता है, तो छोटा डी अपने पास में कितना हो जाएगा, 2 गुना छोटा आर हो जाएगा। फिर बराबर है 1/4 गुना बड़ा डी, बड़ा डी अपने पास में कितना है 2 गुना बड़ा आर हो जाएगा। 2 से 2 आपके पास में कटा, तो ऐसे में छोटे आर का मान जो है अपने पास में क्या आ जाएगा, बड़े आर बटे में आपके पास में आ जाएगा 4। इस तरह से अपने पास में जो है चीज़ें रहने वाली हैं। ठीक है, आगे करते हैं। आगे देखो अपने पास में क्या हो जाएगा, आगे हमारे पास में क्या लिखा है, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन से भिन्न है। ठीक है, चंद्रमा का आयतन जो है पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न है, मतलब कितना भिन्न है, कितना आपके पास में हिस्सा रहेगा, वो अपन को पता लगाना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, चंद्रमा का आयतन बटे में पृथ्वी का आयतन, ये हमारे पास में हो जाता है। अब जरा गौर से देखना, चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा क्या है, गोला है, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई r की घात 3, और पृथ्वी का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई बड़े r की घात 3। 4/3 से 4/3 कटा, पाई से पाई कटा। अब छोटा r जो है वो आपके पास में किसके बराबर है, बड़े r बटे 4 के, तो यहाँ पे आ जाएगा बड़ा r बटे में 4 पूरे की घात 3, और नीचे अपने पास में क्या है r की घात 3। अब सॉल्व करो, बड़े r की घात 3 करोगे तो r की घात 3, 4 की घात 3 करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 64। नीचे अपने पास में r की घात 3 है, उसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1। हमने पढ़ाई है आज कि अगर a/b बटे में c/d के रूप का हो तो a/b ऐसा का ऐसा, c/d को उल्टा करके गुणा कर देते हैं। तो सेम काम आपको यहाँ करना रहेगा, r³ बटे में 64 गुणा 1/r³ हमारे पास में आ जाएगा। r³ से r³ कटा तो 1/64 आ जाएगा। ठीक है, अब जरा गौर से देखना हमारे पास में ये क्या आया है, चंद्रमा का आयतन बटे में पृथ्वी का आयतन 1/64। क्वेश्चन ने कहा था चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, तो वो अपने पास में एक भिन्न संख्या आ चुकी है 1/64, तो यही आपके पास में जो इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आएगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में क्या लिखा है, लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या छोटा r है
और पृष्ठीय क्षेत्रफल S है। तो लोहे के गोले हैं हमारे पास में, तो पहले अपन क्या करते हैं, गोला ही बना लेते हैं ताकि हम चीज़ों को सोच सकें। और ऐसे आपके पास में जो हैं कितने हैं, 27 गोले हैं इस तरह के। तो यहाँ पे मैं गुणा 27 लिख देता हूँ, को पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या छोटा r है, इसकी जो त्रिज्या है वो अपने पास में छोटा r है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल S है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल S है। एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस तरह के 27 है, उन सब से मिला के हमने क्या करा है, एक बड़ा गोला जो है वो बनाया है। ठीक है, मान लीजिए बड़ा गोला आपके पास में कुछ इस तरह का बना होगा, है ना। एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल S डैश है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास में S डैश है। ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या R डैश। नया गोला जो है उसकी त्रिज्या अपन स्टूडेंट्स ये कहते हैं R डैश, R की घात 1 नहीं, R डैश। ये R है और ये R डैश है, वो अपन मतलब कि इसकी जो त्रिज्या है बड़े गोले की वो हमें पता लगाना है। S और S डैश का अनुपात भी हमें पता लगाना है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे डील करेंगे जरा यहाँ पे देखो अपने पास में। सबसे पहले तो आप क्या करिए, आप इस बात को सोचिए कि इन 27 छोटे गोले का जो अपने पास में आयतन है वो इस एक पूरे में आ चुका है। ठीक है, अब इसके एक का आयतन जो है हमारे पास में वो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 27 छोटे गोलों का आयतन बराबर है हमारे पास में बड़े गोले के आयतन के। अब 27 छोटे गोलों का आयतन क्या होगा, 27 गुणा एक छोटे गोले का आयतन, एक छोटे गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाए r की घात 3। बड़े गोले का आयतन क्या आएगा आपके पास में, 4/3 पाए, इसकी त्रिज्या क्वेश्चन ने क्या दे रखी, r डैश। तो यहाँ पे आप लिखोगे r डैश और उसकी पूरी की घात हमारे पास में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 4/3 से 4/3 कटेगा, पाए से पाए जो है वो कट जाएगा। अब इसको आगे अपन सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, डायग्राम्स को अपन इधर उधर शिफ्ट करते हैं। ठीक है, फिर अपन कर पाएंगे। हाँ, आगे देखो अपने पास में, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, 27 गुणा छोटे r की घात 3 बराबर आ जाएगा r डैश की घात 3 आपके पास में आ जाएगा। हमें तो क्या चाहिए, r डैश का मान चाहिए, नए गोले की त्रिज्या चाहिए, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, घनमूल कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा घनमूल और यहाँ पे भी आपके पास में आ जाएगा घनमूल। 27 का घनमूल करेंगे 3 आ जाएगा, r की घात 3 का घनमूल करेंगे 3 r आ जाएगा, r डैश की घात 3 का घनमूल करेंगे तो r डैश आ जाएगा। तो क्वेश्चन ने हमें क्या बोला था, r डैश प्राप्त करो, यानी कि नए गोले की त्रिज्या प्राप्त करो, तो वो पुराने यानी कि छोटे गोले की 3 गुना मतलब त्रिज्या का 3 गुना हो जाएगा। ये तो हो गया पहला हिस्सा। अब हमें क्या चाहिए, दूसरा हिस्सा चाहिए। दूसरा हिस्सा क्या है, s और s डैश का अनुपात चाहिए। तो s बटे में s डैश, s हमारे पास में क्या था, छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास में 4 पाए त्रिज्या का वर्ग, और s डैश क्या हो जाएगा, बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो हो जाएगा 4 पाए गुणा उसकी त्रिज्या r डैश का हमारे पास में क्या हो जाएगा, वर्ग। 4 पाए से 4 पाए कटा। अब देखो छोटा r जो है उसको ऐसा का ऐसा रहने दो, r डैश की जगह हमारे पास में क्या आ जाएगा, 3r। तो यहाँ पे आप लिखोगे 3r और क्या आ जाएगा, पूरे का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, r स्क्वायर। नीचे 3 का वर्ग करा तो 9 आ जाएगा, और r स्क्वायर का करेंगे तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1/9, यानी कि 1:9 जो है आपके पास में वो प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन ने ये बोला था s और s डैश का अनुपात 1:9 अपने पास में आ जाएगा। तो इस तरह से जो है अपन इस क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। आई होप यहाँ तक का आपको समझ में आया होगा। तो अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे, वो अपने पास में क्या लिखा है जरा समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न 8, किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है। ठीक है, हमारे पास में भवन है और उसका गोले का जो गुंबद है ना वो अर्धगोले के आकार का है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, आपने देखा होगा अपने पास में जो गुंबद होते हैं वो उल्टे लगे हुए होते हैं। ठीक है, इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से अर्धगोला है हमारे पास में। अंदर से इसमें सफेदी कराने में 498.96 रुपये जो है अपने पास में व्यय हुए। अंदर से हमने क्या करा, इसकी सफेदी करी है। ठीक है, तो ये मान लो अपने पास में ये गुंबद को जो है यहाँ पे बंद कर देते हैं नीचे से। ठीक है, ये हो जाएगा। इस पे जो कुल खर्च आया है ना वो अपने पास में दिया हुआ है।
यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पे अपन सफेदी करेंगे तो 2 रुपये लगेंगे, तो ज्ञात कीजिए गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास में क्या होगा। तो गुंबद के अंदर वाला जो हिस्सा है अपने पास में, घुमावदार हिस्सा जो है, वहां पे अपन क्या करने वाले हैं, सफेदी करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप अपने पास में क्या लिखेंगे, कुल व्यय जो है सफेदी का वो अपन कैसे निकालेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कुल व्यय वो बराबर होगा हमारे पास में किसके, कुल क्षेत्रफल के, ठीक है, कुल क्षेत्रफल गुणा हमारे पास में क्या हो जाएगा, दर। तो आपके पास में जो है प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें कुल क्षेत्रफल क्या है हमारे पास में, यहाँ पे कुल क्षेत्रफल कहने का अर्थ ये है कि हमारे पास में जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसकी अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, वो जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसको सॉल्व कर लो, अपना आंसर जो है आता हुआ ही दिखेगा। देखो क्या क्या दे रखा है, कुल व्यय हमारे पास में कितना है, 498.96। तो यहाँ पे आप उसको ऐसा कैसा लिख लेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो तो हमें निकालना ही है, गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऑब्वियसली हम अंदर की तरफ पेंट कर रहे हैं, अंदर की तरफ अपन जो सफेदी करेंगे तो हमारे पास में अंदर वाला जो क्षेत्रफल है उसी की बात कर रहे हैं। तो यह आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही है। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। और दर हमारे पास में क्या दी हुई है, 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का 2 हो जाएगा। ये 2 इधर गुणा में है, इस तरफ आएगा तो आपके पास में भाग में आ जाएगा। तो 498.96 में 2 का भाग लगाओगे तो आपके पास में आ जाएगा 249.48 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में जो है क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यही हमें क्या करना था, सबसे पहले वाले में निकालना था, ठीक है। तो ये अपने पास में आ चुका है, पहला वाला हिस्सा जो है वो तो अपने पास में हो गया। अब आगे क्या लिखा है, गुंबद के अंदर की हवा का आयतन जो है वो भी हमको निकालना रहेगा, ठीक है। तो अंदर जो है गुंबद की हवा की आयतन निकालना है, तो कैसे डील करेंगे, यहाँ पे देखो। सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक लाइन बनाई अपन ने, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, गुंबद के अंदर के हवा का आयतन, गुंबद के अंदर का हवा का आयतन वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, गुंबद का हमारे पास में क्या है, अर्धगोला है। अर्धगोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 2/3 पाई r की घात 3 आपके पास में आ जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स अपने पास में कि हमारे पास में r जो है वो दिया हुआ नहीं है, तो r हमें निकालना पड़ेगा। r निकालने के लिए हमें इसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो चलो कैसे करेंगे, 249.48 बराबर होगा हमारे पास में किसके, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के। अब गुंबद का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2 पाई r स्क्वायर। ये हमारे पास में हो जाता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें। अब इसको हल करो, आपके पास में फिर आंसर आ जाएगा। इधर देखो 2 हमारे पास में गुणा में है, इस तरफ आएगा तो आपके पास में भाग में हो जाएगा। तो 249.48 में 2 का भाग लगाओ तो आ जाएगा 1 2 4 14 आएगा, 7 बारी पे 124.74 आपके पास में जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पाए है, तो पाए का मान हमारे पास में क्या हो जाएगा, 22/7 आ जाएगा, गुणा आपके पास में क्या हो जाएगा, r स्क्वायर आ जाएगा। 22 को हम क्या करेंगे, इधर जो है भाग में ले आएंगे, और 7 जो अपने पास में क्या हो जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास में लिख देंगे। और ये किसके बराबर है, r स्क्वायर के बराबर है। हमें तो r का मान चाहिए ताकि हम वहाँ पे रख के जो अपना आंसर निकाल सके। अब यहाँ पे आप क्या करो, फिर से 2 से भाग लगा लो, तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 11, और फिर यहाँ पे भी 2 से भाग लगाओ तो आ जाएगा आपके पास में 62.37 अपने पास में आ जाएगा। अब 62.37 में हम 11 का भाग लगा के देखते हैं अपने पास में क्या आएगा। तो यहाँ पे करके देखते हैं, 62.37 को 11 से भाग लगाया तो 11 पंजे हमारे पास में क्या आ जाएगा, 55। 62 में से 55 गया तो 7, फिर ये आ जाएगा हमारे पास में 3, दशमलव के बाद वाला लेके आ रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास में भी यहाँ दशमलव आ जाएगा। 11 6 हमारे पास में आ जाएगा 66, 76 में से 66 गया तो आपके पास में आ जाएगा 7, और फिर ये आ जाएगा अपने पास में 77। तो 11 7 आपके पास में क्या हो जाएगा, 77, माइनस करोगे तो आ जाएगा आपके पास में 0, तो 5.67 आ जाएगा, और गुणा हमारे पास में 7 है ही। अब 5.67 जो है इसको स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं, 5.67 का दशमलव हटाओ तो नीचे आपके पास में आ जाएगा 100। अब 567 को जो है हम क्या करेंगे, 567 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो, 7 से करते हैं तो क्या आ जाएगा, 8 7 56, और ये आ जाएगा 7 एकम 7। फिर 9 से करेंगे तो हमारे पास में जो है क्या आ जाएगा,
ये आ जाएगा। अब ज़रा देखो, ये सारी कैलकुलेशन जो है मैंने पहले ही कर ली ताकि अपन को जो है बाद में ना करनी पड़े। कैसे, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, एक बार यहाँ पे देखिएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 62.37 में 11 का भाग लगाया तो हमारे पास में 5.67 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 5.67 गुणा आपके पास में 7 था, इधर आपके पास में आर स्क्वायर था। 5.67 को हमने क्या लिखा, 567 बटे में क्या आ जाएगा 100 गुणा 7 बराबर है किसके, आर स्क्वायर के। अब यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हो, 5 से 7 का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या आया 7 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 7 और नीचे आपके पास में क्या आ जाएगा, ठीक है, नीचे अपने पास में क्या चल रहा है 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 100, ये बराबर है अपने पास में किसके स्टूडेंट्स, आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब आप क्या करिएगा, दोनों तरफ जो है अपने पास में वर्गमूल कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में है, एक सेकेंड रुको, थोड़ी जगह बना ले, अब हो जाएगा मेरे ख्याल से। अब देखो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। दोनों तरफ हम क्या करते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी अपन ने लिया। अब 9 का जोड़ा बन रहा है वर्गमूल के अंदर तो 9 बाहर आ जाएगा, 7 का जोड़ा बन रहा है तो 7 बाहर आ जाएगा। 100 का वर्गमूल करोगे तो अपने पास में 10 आ जाएगा। आर स्क्वायर का करोगे तो आर आ जाएगा। 7 9 क्या हो जाएगा 63, 63 में 10 का भाग लगाया तो 6.3 मीटर जो है आपके पास में त्रिज्या का मान आ चुका है। तो हमने यहाँ पे त्रिज्या निकाल ली। अब बस क्या करना है, गुंबद के अंदर का हवा का आयतन निकालना है। तो सूत्र हमारे पास में दिया हुआ है, सीधा रख के सॉल्व करो। तो क्या आ जाएगा आपके पास में 2/3, पाई का मान हमारे पास में कितना हो जाएगा 22/7। क्वेश्चन है तो कुछ बोला है नहीं, और आर का मान 6.3 है तो 6.3 को अपन 63/10 तो लिख ही सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास में 63/10 गुणा 63/10 गुणा 63/10। मैंने 6.3 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें भाग तो वैसे भी करना पड़ेगा, तो भाग करना ही है तो हम क्यों ना अपने लिए सिंपल रखें चीज़ों को, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करते। यहाँ देखो अब आ जाएगा हमारे पास में 7 एकम 7, 7 9 आपके पास में हो जाएगा 63, और 3 से भाग लगाओगे इसमें तो ये आ जाएगा आपके पास में 21, ठीक है। और अब देखो 2 और 10 को काटने का कोई मतलब है नहीं, नीचे 10 को काटोगे तो और ज़्यादा डिफिकल्टी होगा, इससे अच्छा हम ऊपर ही कर लेते हैं। 2 को 22 से गुणा करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 44, 21 को 9 से करोगे तो आ जाएगा आपके पास में 189, और आगे हमारे पास में है 63। 10 गुणा 10 गुणा 10 हमारे पास में क्या आ जाएगा 1000। बस इसको गुणा कर लो फिर आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो 189 को हम क्या करते हैं 63 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो अपने पास में क्या आएगा, 11,907 आ जाएगा। फिर 11,907 को हमें क्या करना है 44 से गुणा कर लेना है। तो यहाँ पे देखो 5,23,908 आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 5,23,908 बटे में 1000, भाग लगाओगे तो आ जाएगा आपके पास में कितना 523.908। सारी अपन ने क्या निकाला है, गुंबद के अंदर हवा का आयतन निकाला है, तो सब कुछ मीटर में चल रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मीटर क्यूब। हमें वैसे 2 दशमलव स्थानों तक उत्तर चाहिए होता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 0 के बाद वाला जो अंक है वो अपने आप से 5 से बड़ा है, तो ये एक बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 523.91 मीटर क्यूब। ये आपके पास में जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या करा है, क्षेत्रफल वाला भी क्वेश्चन ले लिया है, आयतन वाला भी ले लिया है, और हमारे पास में अर्धगोले का डिस्कशन हो गया। तो एक साथ ही हमने जो है उसका सारा चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो इतना आपके पास में जो है गुंबद के अंदर की हवा का आयतन रहेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आज का ये आपको जो है अपने पास में क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बढ़िया से वन शॉट आपके लिए अच्छा सा रहा होगा। तो मुझे उम्मीद है आज का सेशन रहा होगा शानदार। पर फिर भी मन में किसी भी तरह की शंका तो कमेंट बॉक्स है ना यार, आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा, पूरी कोशिश रहेगी उसका जवाब देने की। तो बाकी मिलते हैं, हाल फिलहाल अपन इस सेशन को यहीं एंड करेंगे, बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। बढ़िया सा वन शॉट लेके आएंगे अपन अपने पास में किसका, स्टैटिस्टिक्स का यानी कि सांख्यिकी का। मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में, हाल फिलहाल के लिए बाय।